मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर का कम है। समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री का। ये कह रहा है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब कर्ण 13 दिया है तो क्या होता है, लंब और आधार ज्ञात करना है। तो मेरे भाइयों, आइए हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो क्या करते हैं, हल हल लिखेंगे। तो हल में अब देखो, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज बना के हम इसे समझ लेते हैं, बना के देख लेते हैं। ठीक है, जरूरत तो नहीं है लेकिन समझाने के लिए बता देता हूँ। ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये है अपना लंब, इसको क्या बोलते हैं, लंब। और एक चैप्टर में हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको। ये 90 है, इसको बी मान लो, ए मान लो, सी मान लो। ये दोनों कोण होते हैं 45-45 के। ठीक है, और मेरे भाइयों, ये आधार है, ये लंब है, इसको ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, ये लंब या ऊंचाई, ये ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई दी है ना, तो ये ऊंचाई है, ये आधार है। तो अब क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है तो आधार, हमें कुछ नहीं तो x मान लेते हैं। तो अब कह रहा है ऊंचाई क्या है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से 7 सेंटीमीटर, आधार x है तो ऊंचाई कितनी होगी, कम है 7, तो 7 x माइनस 7। और फिर क्या है, यदि कर्ण कर्ण कितना दिया है, 13। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसे किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसे निकालें। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। अब इसको, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। अब इसको आप बनाना चाहो, इसको बना रहने दो तो बना लेना। ठीक है, बना के कोई दिक्कत नहीं, और अगर मिटाना चाहो तो मिटा लेना। ये समझाने के लिए बनाया है, और बनाना चाहो तो इसको बना लेना। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करें। तो हमने जो समझाया है वो बात लिखते हैं। तो लिखेंगे, माना कि समकोण समकोण त्रिभुज त्रिभुज का आधार x है। ठीक है, ये x मान लिया। अब क्या है, ये मान लिया। अब प्रश्न अनुसार करते हैं, प्रश्न के अनुसार इसे करेंगे। अब प्रश्न में दिया है वो लिखेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो अब क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर का, आधार x मान लिया, तो ऊंचाई क्या होगी, सॉरी, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार दिया है। क्या दिया है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दी है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कह रहा है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब आधार क्या माना है, x माना है, तो 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, तो x में से 7 घटा दो तो ये 7 सेंटीमीटर कम होगा ही आधार से। ठीक है, कर्ण कितना है, कर्ण दिया है समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दिया मेरे भाइयों, कर्ण दिया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया अपना। अब कह रहा है अन्य दो भुजाएं, तो दो भुजाएं लंब और आधार ज्ञात, वो सॉरी ऊंचाई है और आधार, लंब और आधार ज्ञात करने, मतलब ऊंचाई और आधार। ठीक है, ऊंचाई या लंब तो ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें ज्ञात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं, ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण तो दिया है, लंब और आधार ही हमने, ये आधार ऊंचाई भी दी हमें और आधार हमने मान लिया। तो अब इसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मेरे भाइयों, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो यहाँ पे मेरे भाइयों कर्ण तो दिया है हमें 13, तो 13 लिख लो, 13 का वर्ग इक्वल टू लंब या ऊंचाई, कुछ भी बोल सकते हो। तो क्या है, x माइनस 7 स्क्वायर, या इसको ऊंचाई लिख लो। ठीक है, लंब या ऊंचाई, कुछ ऊंचाई। ठीक है,
या लंब ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई ले लो। तो ऊंचाई के लिए x माइनस 7 स्क्वायर प्लस आधार दिया है x का स्क्वायर, ठीक है, ऊंचाई x का स्क्वायर। अब क्या है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो अब इधर ले लेते हैं हम, दिखने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो कर्ण कहाँ पर है, ये मुझे क्या पहले ऐसे लिख लेता हूँ, इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो पहले लंब, ठीक है। ये लंब का वर्ग प्लस ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग इक्वल टू ऊंचाई, लंब ऊंचाई एक ही बात, ऊंचाई या लंब, ठीक है, ऊंचाई या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये मैंने क्यों मिटाया है, मैं उसको भी लिख सकता लेकिन आपको समझ में आए इसलिए, ठीक है। अब ये है, ये पेंसिल है, अब इसको मैं, इसकी लंबाई क्या होगी, यही तो होगी, तो लंबाई या इसकी ऊंचाई भी बोल सकता हूँ मैं इसको, क्यों ऊंचाई, और ठीक है, ऊंचाई और लंबाई एक ही तो होगी। अब ये है, अब ये मेरी ऊंचाई है, अब इसको मैं लंबाई भी तो बोल सकता हूँ, ठीक है, समझ आया। तो ये है, तो अब कर्ण कितना दिया है मेरे भाइयों, अब हमें कर्ण दिया है कितना 13, तो इधर ले लो 13 का वर्ग इज इक्वल टू ऊंचाई या लंब कितनी, ऊंचाई कितनी दी है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है x माना है। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 169 इक्वल टू, अब देखो x a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इधर लिख लो, ठीक है, सॉरी इससे पहले हटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ये तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर लिख लेते हैं हम, यहाँ पे जगह यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, नहीं यहाँ पे ही ले लो, यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 2a, ये होता है, ठीक है। अब a यहाँ पर कितने हैं x और b कितना है 7, ठीक है, b कितना है यहाँ पे 7, a कितना है x और b कितना है 7, माइनस वाला चिन्ह नहीं लेंगे हम, ये प्लस वाला लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस से कर रहे हैं, ठीक है, और फॉर्मूला में हमेशा तो प्लस वाला ही चिन्ह लेना, ठीक है, एक इक्वल टू x और b इक्वल टू 7, तो ये ये हो गया, ठीक है अपना। तो ये अब ये यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 13 का वर्ग 169 इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का वर्ग मतलब 49, सॉरी 7 का वर्ग, ठीक है, 7 का वर्ग। अब ये कितना है 7 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए बी ए क्या है x और b क्या है 7, b क्या है 7, ठीक है, और ये क्या है प्लस का x स्क्वायर। अब ये यहाँ से क्या आया 169 इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर जोड़ गए, ये हो जाएगा प्लस का 49 माइनस 7 दूनी 14x, ये इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 169 माइनस इधर ले आएंगे सबको 2x स्क्वायर माइनस का 49 प्लस 14x इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 169 में से 49 का तो 120 बचेगा, ये माइनस का 2x स्क्वायर ये प्लस का 14x। अब क्या करेंगे, अब ये माइनस का नहीं आना चाहिए तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करें, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इसलिए कर रहे हैं कि हमें सरल पड़ेगा, माइनस का नहीं आएगा तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों ओर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इधर ले आएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस तो 2x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा माइनस का 14x हो जाएगा, कि प्लस माइनस माइनस ये माइनस का 120 इक्वल टू 0, इतना आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपको आशा करता हूँ मैं
भाइयों अब क्या है, ये अपना इतना बचा। अब यहाँ से क्या है और सरल बना लेते हैं, क्योंकि ये गुणा करेंगे तो और मतलब वैल्यू ज़्यादा आएगी तो हमें मतलब टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर बचा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14 एक्स माइनस 2 4 12 60, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। ये गुणा में ये भाग में चला अपॉन 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये अपना बन गया क्या, द्विघात समीकरण, ठीक है। अब इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो द्विघाती सूत्र सूत्र से या गुणनखंड विधि से। तो अब 4.2 में दिया है गुणनखंड विधि, तो हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, गुणनखंड विधि सॉल्व करते हैं तो इसका एक्स स्क्वायर का और लास्ट वाले का, फर्स्ट और लास्ट वाले का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 एक्स स्क्वायर, ऐसा करते हैं। फिर 60 का ऐसा मतलब एलसीएम लेके दो अभाज्य गुणनखंड बनते हैं ना, 60 का एलसीएम लेके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। तो उन अभाज्य गुणनखंड में से दो ऐसी संख्या प्राप्त करेंगे कि जोड़े घटाएं तो माइनस का 7x आ जाए, और उनका गुणा करें दोनों का आपस में तो माइनस का 60 एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। तो अब क्या है, फिलहाल मैं एक्स स्क्वायर को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हम क्वेश्चन में से नहीं हटा रहे, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देना। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 3 6, ठीक है, 2 1 2 2 5 10, अब 5 15, 5 1 5। अब इसके 160 के एलसीएम क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो अब इसके एलसीएम आ गए। अब इसमें से दो संख्या अभाज्य गुणनखंड से ऐसी देखनी कि जोड़े घटाएं तो माइनस 7x आ जाए और गुणा करें तो माइनस का 60x स्क्वायर आए। तो देखते हैं, 2 दूनी 4 4 3 12, अगर मैं यहाँ पे 12 लूँ, यहाँ पे 5, ठीक है, ये माइनस का आना चाहिए। तो अगर मैं -12 इधर -12 लिख दूं तो इधर प्लस का कर दूं, तो अब मैं माइनस का 12 मतलब बड़ी है तो माइनस के 12 में से प्लस का 5 जाऊंगी तो माइनस का 7x बचेगा। तो और यहाँ पे 60x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर थोड़ी देर के लिए मैंने हटाया था, तो x स्क्वायर में से x एक x इधर ले लो, एक x इधर लिख दो, ठीक है। ये मैंने मन से नहीं बनाया, ये इसमें था, ये लिखा है, ठीक है भाई। तो अब देखो 12x में से 5x जाएगा प्लस के माइनस के 12 में से प्लस के, तो कितना -7x बच रहा है। अब गुणा करेंगे 12 5 60, तो माइनस का 60x स्क्वायर आ रहा है, यही हमें चाहिए था। तो हमारी ये मतलब हमारी ये दोनों संख्याएं बन गए, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाने, अगर कोई सी भी संख्या हो ऐसे ही देखना है आपको बना के। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0 के समान, x माइनस 12 को 0 के समान करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू 12, ठीक है। दो वैल्यू आ गई, एक तो x इक्वल टू -5 आ गया, एक x इक्वल टू प्लस का 12। अब देखो ये -5 हमारा मान नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज की भुजाएं कभी माइनस नहीं हो सकती, ठीक है। समकोण त्रिभुज है उसमें ऐसा कभी आपने देखा भी नहीं होगा, माइनस की नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारा मान संभव नहीं है, तो लिख दो समकोण त्रिभुज का मान समकोण त्रिभुज का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, तब -5 संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। -5 संभव नहीं है, तो इसे -5 को हम इसमें इसे हटा देंगे, ठीक है। तो अब -5 तो संभव ही नहीं है, तो -5 तो हटा देंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 12। तो ये x हमने समकोण त्रिभुज में क्या माना है, आधार, तो ये समकोण त्रिभुज का आधार आ गया। तो समकोण त्रिभुज का आधार कितना आ गया हमारा, आधार आ गया हमारा कितना, x इक्वल टू 12, ठीक है, आधार आ गया। अब क्या है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई निकाल लेते हैं, आधार तो 12 आ गया, ठीक है, और कर्ण तो हमें 13 दिया ही था, तो कर्ण
ये आधार, ठीक है। ये कर्ण कितना 13 दिया था, ठीक है। अब ऊंचाई और निकाल लेते हैं हम, तो ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई आलम, तो ऊंचाई कितनी है x-7, ऊंचाई, ऊंचाई या आलम, तो यहाँ से निकालेंगे x-7, तो ये कितना x की वैल्यू कितनी है 12, -7 मतलब 5, तो ये 13 सेंटीमीटर, ये 12। अब x की वैल्यू कितनी, ऊंचाई कितनी आ गई 5, तो ये हो गया, ये आ गया हमारे, ठीक है। अन्य दो भुजाएं कितनी आ गई, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी, तो अन्य दो भुजाएं कितनी आ गई 5 तथा 12, तो लिख दो अन्य दो भुजाएं, सॉरी अन्य दो भुजाएं, समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। 5 तथा 12 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर तथा 12, और ये देखो ये ट्रिपलेट ही होती है 5 12 13, ठीक है। यहाँ पे कर्ण तो दिया ही था। तो मेरे भाइयों, अब आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।